वडोदरा में मैं बीजेपी में था, एबीवीपी का मेंबर था और मैंने यूनिवर्सिटी से एमएस यूनिवर्सिटी से इलेक्शन के लिए लड़ा भी था। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का 51वां दिन था। मैं उनके साथ करीब 5 मिनट तक चला, उनसे बातें की। मैंने उनको देश के युवाओं के बारे में बताया और जिस तरीके से जो पार्टी कर रही है, एक मैनिपुलेट करती है देश के युवा को, लोगों को, कि भाई आप उनसे पूछने जाओगे रोजगार कहाँ है तो बोलेंगे अरे देखो पाकिस्तान में ये कर दिया गया हिंदुओं को। आप उनसे पूछने जाओगे स्वास्थ्य की क्या आज के दिन में स्थिति है। हिंदू तो कहीं ना कहीं गर्व से जी रहा है ना। नहीं, मैं हिंदू हूँ। अब मेरे पास रोजगार नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा लेके धर्म के नाम पे। मुझे चाहिए रोजगार, मुझे चाहिए स्वास्थ्य, ठीक है। पीछे जो है राहुल गांधी की सभा चल रही है, वो देखिए किस तरीके से जो है लाखों लोगों की यहाँ पर जनसभा मौजूद है। लाखों लोग जो है राहुल गांधी को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से लगातार सभी तरह के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में विक्रांत पांडे जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सीधा कांग्रेस में राहुल गांधी को सुनने के पहुंचे हैं और राहुल गांधी के साथ में चल रहे हैं। क्यों लगा आपको भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आप राहुल गांधी के साथ? जी, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा आपके सारे दर्शकों को। मेरा नाम विक्रांत पांडे, मैं बलिया उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मेरी जो एजुकेशन है वो वडोदरा में कंप्लीट हुई है। वडोदरा में मैं बीजेपी में था, एबीवीपी का मेंबर था और मैंने यूनिवर्सिटी से एमएस यूनिवर्सिटी से इलेक्शन के लिए लड़ा भी था। लेकिन एक समय के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, खासकर 2017 के बाद जिस तरीके से नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जिस तरीके से बीजेपी अपना काम कर रही थी, वो मुझे ऐसा लगा कि एक एजेंडा के थ्रू हो रहा है। और उसके बाद अगर भारत के बारे में हम जानना चाहेंगे तो एक युवा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, अगर मैं भारत की राजनीति के लिए काम करना चाहता हूँ, भारत के लिए काम करना चाहता हूँ, तो मैं एक एजेंडा पे ना चल के मैं लोगों के लिए काम करूँ। लोगों के लिए काम क्या होता है? रोजगार चाहिए लोगों को, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुविधा चाहिए, सड़क चाहिए, ना कि हमें जात पात धर्म भेदभाव के ऊपर लड़ना है। तो ये चीज मुख्य है। जो एजेंडा ये लोग चला रहे हैं उस एजेंडा से मैं सहमत नहीं हूं। लोग चला रहे हैं, बीजेपी के लोग। वो तो कहते हैं हम देश को जोड़ रहे हैं, मुसलमान हमारे साथ हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, वो लोग सिर्फ ये कहते हैं लेकिन पूरा जनता जानता है। और धीरे धीरे जिस तरीके से मेरे को पता चला है उस तरीके से मेरे साथ काफी मेरे मित्र भी हैं, सबने मुझे सराहा है। इसके बाद ऐसा पहली बार हुआ है, सबने कहा है कि भाई आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। और मैंने अपने अंतरात्मा से पूछा तो मुझे राहुल, मैं सब रोकना चाहूंगा, आपकी राहुल जी से बात हुई इस बारे में, आपने बताया? जी, मैं राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा का 51वां दिन था। मैं उनके साथ करीब 5 मिनट तक चला, उनसे बातें की। मैंने उनको देश के युवाओं के बारे में बताया और जिस तरीके से जो पार्टी कर रही है, एक मैनिपुलेट करती है देश के युवा को, लोगों को, कि भाई आप उनसे पूछने जाओगे रोजगार कहाँ है तो बोलेंगे अरे देखो पाकिस्तान में ये कर दिया गया हिंदुओं को। आप उनसे पूछने जाओगे स्वास्थ्य की क्या आज के दिन में स्थिति है। हिंदू तो कहीं ना कहीं गर्व से जी रहा है ना। नहीं, मैं हिंदू हूँ। अब मेरे पास रोजगार नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा लेके धर्म के नाम पे। मुझे चाहिए रोजगार, मुझे चाहिए स्वास्थ्य, ठीक है। अपना अपना धर्म है। आप भी मान लीजिए मुसलमान है, ये भाई मान लीजिए मुसलमान है, इनको हक है, भारत का संविधान इनको हक देता है कि अपना अपना नमाज अदा करें, इनको जिस तरीके से इनको जीना है जिए। मेरे को भी ये संविधान अधिकार देता है कि मैं जिस तरीके से जीना चाहूँ जीऊँ। लेकिन हम दोनों का मेन मुद्दा ये होना चाहिए, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुविधा। ये आज के दिन से नहीं, ये काफी समय से हमारे भारत में मुख्य मुद्दा है। लेकिन इस मुख्य मुद्दा से हमें डाइवर्ट करके पिछले 8 सालों से सरकार जो चल रही है, सिर्फ ये वही जानती है। आप इनसे पूछेंगे रोजगार, ये हिंदू मुस्लिम करेंगे। आप इनसे पूछेंगे कोरोना में क्या हुआ, कितने लोग मरे, ये बोलेंगे हिंदू मुस्लिम, मुसलमान ने फैलाया। मैं आपको खुलेआम कह रहा हूँ। तो सिर्फ ये इसी एजेंडा पे चलते हैं, इनके पास और कोई चीज। उस वक्त आप तो रहे बीजेपी में, अंदर का माहौल वही था। जी, अंदर का माहौल मैं आपको बताना चाहूंगा। आज के दिन में लोग इतना डर रहे हैं कि कोई खुल के बोलना नहीं चाहेगा। अंदर में बीजेपी के भी जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो खुद कहते हैं यार ये बहुत गलत हो रहा है, लेकिन वो लोग मजबूर हैं। वो लोग खुल के नहीं कहना चाहते हैं, नहीं कह सकते क्योंकि उन्हें डर है बीजेपी का, मोदी का, अमित शाह का, योगी का। इसीलिए मैं भी यूपी से आता हूं। जिस तरीके से यूपी में योगी ने जो माहौल बनाया है, क्राइम कम किया है, लेकिन वो किस क्राइम कम किया, मैं वही आपको बता रहा हूँ, क्राइम कम किया है उनका ये कहना है। लेकिन आप जब रिपोर्ट पे जाएंगे, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट है, वहां आपको पता चलेगा असली में इन्होंने क्या कम किया है। इन्होंने कुछ कम नहीं किया, इन्होंने डरा के धमका के लोगों को रखा है। ये लोग सिर्फ चाहते हैं लोगों के मन में डर बनाना। जिस तरीके से 3 कृषि कानून के बारे में मैं कहना चाहूंगा, ये आया था, इसका सिर्फ एक ही मकसद था, किसानों के मन में डर बैठाया जाए कि उनके मन में डर होगा तो अपना जो हक अधिकार, जो मूल अधिकार है, उससे उठ के जो सरकार कहेगी उनको सुनना पड़ेगा। जिस तरीके से अग्निपथ भी योजना लाई गई है, युवाओं के मन में डर बैठाया गया है कि यदि आप अपने रोजगार के लिए हक मांगोगे तो हम आपको इस तरीके का स्कीम दे देंगे 4 साल का। मेरे पिताजी सीआरपी में है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 4 साल नौकरी करके अग्निपथ की जगह वो हट जाते तो मैं यहाँ पे आज के सामने खड़ा होकर मैं आपसे ये नहीं बात कर सकता था। उनकी वजह से मैं पढ़ा हूँ, उन्होंने देश की सेवा की है। और लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारे नेता को राहुल गांधी कॉपी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाढ़ी बढ़ाते तो वो भी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। जी, दाढ़ी बनाना और बाल बढ़ाना कोई कॉपी होता है क्या? अरे भाई, आप कॉपी कीजिए इंदिरा गांधी को, आप लाल बहादुर शास्त्री को कॉपी कीजिए। वो देश के लिए किस तरीके से लड़े थे। इंदिरा गांधी जैसा महान प्रधानमंत्री आज दिन तक भारत में नहीं आया है और ना ही आएगा। वो जिस तरीके से लेकिन अमित शाह तो कहते हैं कि दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जैसे मोदी जी। अमित शाह ही कहेंगे ना ये चीज, और योगी कहेंगे ये चीज वही लोग कहेंगे, ठीक है। लेकिन उनको भी मन से पता है, अरे भाई वो लोग दिन के जब तक 100 झूठ नहीं बोलते उनको रात को नींद नहीं आता है। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। अरे एकदम झूठ बोलते हैं। आप सोचिए, ऐसा ऐसा झूठ बोलते हैं। उन्होंने ये कहा था कि डीमोनेटाइजेशन मैं कर रहा हूं, उसके बाद अगर सफल नहीं हुआ तो आप मुझे जहां चौराहे में बुलाएंगे वहां आके लटका दीजिएगा। क्या हुआ भाई? आरबीआई गवर्नर को इस्तीफा दिलवा दिया गया इन लोगों ने। आरबीआई गवर्नर ने ये हिम्मत करके कहा कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ है, उल्टा हमें नुकसान हुआ है। उसके बाद उन्हें निकाल दिया जाता है। अभी कुछ समय पहले आरबीआई गवर्नर राहुल जी के साथ चले, उन्होंने पूरा इकोनॉमी के बारे में, भारत का आज जो है उसके बारे में बताया गया। तो ये जो पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं, उन लोगों से भी मतलब आप समझिए ये किस प्रकार के व्यक्ति है। ये भारत के लिए बहुत ही पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, आपके नेता को भी वो बोलते हैं पप्पू है। अरे तो पप्पू है, ये भी फेकू है, पूरी दुनिया जानती है। फेंकू है। और पप्पू अब नहीं रहे, वो अब पापा बनने जा रहे हैं, पापा बन गए हैं। पूरे देश को जिस तरीके से समझ रहे हैं, आज के दिन में ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं होगा ना आने वाले समय में जो पैदल चले 3570 किलोमीटर का यात्रा करे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चले, और माताएं हो, बहनें हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सबसे मिल रहे हैं, सबकी समस्या सुनते हैं। मात्र एक ऐसा नेता मैं देख रहा हूं, पूरे इतिहास में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। लेकिन उनका भी 56 इंच का सीना है बोलते हैं। अरे सीना 56 इंच का है कि 6 इंच का है, वो किसने क्या देखा है। मैं वापस बता रहा हूँ, उनके मुंह कहते हैं चीन और पाकिस्तान आंखों से डरता है उनकी लाल। चीन, अभी देखिए आप क्या स्थिति आज के दिन में, ऐसा स्थिति आज के दिन में कांग्रेस के भी टाइम में नहीं हुआ था। जो स्थिति चीन अभी कर रही है, चीन इनको पूरी तरीके से रूल कर रही है। ये पूरी तरीके से दब चुके हैं। चीन जो कहता है इनको मानना पड़ता है। ये हमारे सामने दिखाते हैं हम लड़ रहे हैं, लेकिन ये एकदम झुक चुके हैं। और भारत के लिए, भविष्य के लिए ये बहुत ही खतरा है। ये पार्टी, ऐसे लोग, ऐसी सोच वाले लोग, ऐसे विचारधारा वाले लोग बहुत ही खतरा है। हमें वापिस से बोलूंगा, जात पात धर्म से ऊपर उठ के भारत को एक राष्ट्र लेवल का एक नेशन बनाना है। हमारे पास 65% यूथ है। विक्रांत जी, वो तो लगातार ये बोले जा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं कि इनकी जो यात्रा है इसमें भीड़ ही नहीं आ रही, लोग ही नहीं आ रहे। आप देखिए भाई साहब, यहाँ कितनी भीड़ है, आप लोगों से जानना चाहूंगा। काफी भीड़ है, देखो कितनी भीड़ है, देखो भीड़ कितनी है, जगह ही नहीं है यहाँ पर बैठने की। भीड़ है। मैं भी बोलना चाहूंगा सर, यहाँ जो भीड़ है, कम से कम 5 लाख भीड़ होगा श्रीमान। यहाँ जो भीड़ है भाई साहब, आप मुझे बताइए, भीड़ की कम से कम 5 लाख भीड़ है और काफी सारी भीड़ है, की पब्लिक है यार भाई। खुद से है कोई लेके? हम बागपत जिले से, खुद से है अपने पैसे? हम खुद से अपने पैसे से आए। ये चीज मैं बताना चाहूंगा, ये ऐसी पार्टी, ये ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे से, अपनी हिम्मत करके इस रैली में आ रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं बदलाव। ये भाई साहब कोई अमेरिका और इंग्लैंड के नहीं, ये भारत के रहने वाले हैं। इनका पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है। और भारत की कौन छीन रहा है? हम जड़ जंगल जमीन आदिवासियों की है, सबसे मूल निवासी हमें। जन जंगल कौन छीन रहा है? बीजेपी वाले छीन रहे हैं हमारे जंगलों को, मिटा मिटा कर बड़े बड़े इन होटल बना रहे हैं अपने मित्रों को। हमारी जो जिस तरीके से भाई साहब का दर्द है, मैं इनकी दर्द समझ सकता हूँ। जो गांव का किसान है, जो लोग हैं, उनके जमीनों को तोड़ के नई नई बिल्डिंगें बनाई जा रही है, वो चंद पूंजीपतियों के लिए। बिल्डिंग बनेगा, मैं और ये भाई साहब वहां घर नहीं ले पाएंगे, वो पूंजीपति है वही ले पाएंगे। यहाँ आप जनता को देखिए, भीड़ देखिए, सब महंगाई से त्रस्त है, सब शिक्षा की महंगाई होने से त्रस्त है, रोजगार ना मिलने से परेशान है। कोरोना जैसे महामारी में हमने देख लिया भारत का क्या स्थिति है स्वास्थ्य के नाम पे। उस चीज को हमें नहीं सुधारते हुए ये लोग आज जो कर रहे हैं, इनको खुद ही, इनके आने वाले जनरेशन को पछताना पड़ेगा। हमें अब समय आ गया है। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगा, आगे आइए। भारत एक देश जो है, बहुत ही उज्जवल देश है। भगत सिंह, चंद्रशेखर जी, सुभाष चंद्र बोस जी वाला देश है। किसी ने ये कभी नहीं कहा था कि जात धर्म के ऊपर लड़ना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे लड़िए, भारत को नंबर 1 नेशन बनाइए।